बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के बहुत बड़े प्रोजेक्ट जिसका नाम सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव है, जिसका मकसद 10 बिलियन ट्रीज़ यानी दरख्त लगाना है। तो आइए नाज़रीन, वीडियो की जानिब चलते हैं। आज जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद भी हम ज़मीन पर सहरा की मौजूदा सूरत हाल को रोकने में नाकाम हैं। आलमी गैर तस्दीक शुदा ज़मीन का रकबा पहले ही 37 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा है और ये अब भी फैल रहा है। ये संगीन सूरत हाल माहौलियाती माहौल को तबाह करती रहेगी और इंसान की बका को ख़तरा लाहक रहेगा। दुनिया के सबसे ज़्यादा सरहदी ममालिक में सऊदी अरब, जिसने 2022 में ऐलान किया था कि वो सहरा के मसले को हल करने के लिए सहरा में 10 अरब दरख्त लगाने के लिए 50 बिलियन अमरीकी डॉलर खर्च करेगा। सऊदी अरब का मकसद 2030 तक घरेलू कार्बन के अखराज को 30% तक कम करना है और 2060 तक सिफर कार्बन के अखराज को हासिल करने की कोशिश करना है। ताहम चूँकि सऊदी अरब को ज़राई हुकूमत का ज़्यादा तजुर्बा नहीं है और उसके पास ज़्यादा पानी के वसाइल की कमी है, इसलिए उसे एक ऐसे मुल्क की ज़रूरत है जिसे मुकम्मल तौर पर सहराई कंट्रोल में कामयाब तजुर्बा और इल्म हासिल हो। मुतअद्दिद ममालिक पर गौर करने के बाद सऊदी अरब ने चीन और उसके कामयाब रेत कंट्रोल यानी सैंड कंट्रोल टीम की तरफ रुख किया। ताहम सऊदी अरब का कुल रकबा 2.15 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें से सहराई रकबा 8,60,000 मुरब्बा किलोमीटर तक पहुंच गया है। अगर सहरा बंदी जारी रही तो मुल्क को एक बहुत बड़े ख़तरे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब का सिर्फ 0.5% हिस्सा जंगलात से ढका हुआ है, जिसकी खसूसियत कम बारिश और ज़्यादा दर्जा हरारत है। गर्म इलाकों में वाक़ होने की वजह से सऊदी अरब में आबो हवा और माहौलियात तेल निकालने से माहौलियाती हालात और रेत के तूफान से आलूदा हवा को मुतासर कर रहे हैं। 2009 में मुल्क रेत के एक बहुत बड़े तूफान की जद में आया, जिसने ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं को मफलूज कर दिया और बहुत ज़्यादा मुआशी नुकसान पहुंचाया। अगर सऊदी अरब अब भी तेल निकालने को अपना बुनियादी मकसद समझता है तो वो सहरा के कंट्रोल को बराह रास्त नज़रअंदाज कर देगा और मुस्तकबिल में इंसानी रहाइश के लिए मौजू नहीं रहेगा। इन वजूहात की वजह से सऊदी अरब ने 20 साल के अंदर 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। ताहम उसे हासिल करना कोई आसान मकसद नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब को अपने नायाब ताज़ा पानी के वसाइल, सहरा में ज़िंदा रहने वाले पौधों, अफरादी कुव्वत और दीगर चैलेंजों पर गौर करना पड़ेगा। इसके बावजूद चीनी रेत कंट्रोल यानी सैंड कंट्रोल टीम ने सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करने और चैलेंजों को हल करने के लिए अपनी तैयारी का इजहार किया है। वो रोबोट को दरख्त लगाने के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं अगर अफरादी कुव्वत नाकाफी हुई। अगर सऊदी अरब ये मकसद हासिल कर लेता है तो उससे दुनिया को बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये 40 मिलियन हेक्टेयर तबाहशुदा ज़मीन को बहाल करेगा और मौजूदा दरख्तों से ढके हुए रकबे में 12 गुना इजाफा करेगा। मज़ीद ये कि मुल्क घरेलू कार्बन के अखराज को कम करने की कोशिश करेगा, जिससे सऊदी अरब के माहौल और अवाम दोनों को मुस्बत फ़ायदा होगा। लिहाजा चीन और सऊदी अरब के दरमियान ये शराकत दारी मुमकिन तौर पर दुनिया के सहराई इलाकों के लिए एक सरसब्ज़, ज़्यादा पायदार और मुस्तकबिल का बायस बन सकती है। जी तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें।